चीफ कराची पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें DG ISI भी कराची के लिए रवाना हो गए हैं। कराची में दहशतगर्दों के कालाकुबा के लिए अब सख्त इकदाम करने का फैसला भी कर लिया गया है। और इसी डेवलपमेंट पर बात करेंगे। नदीम साहब, DG ISI के आ गए कराची और आर्मी चीफ भी आ रहे हैं। ये हमारे जो सियासी लोग हैं, मेरे ख्याल में अपने आप को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने खुद आज काफ़ी कोशिश की है। ये काम उनको करना चाहिए था जो आर्मी चीफ ने और DG ISI ने किया। ये दोनों एक स्टेट इंस्टीट्यूशंस के दो सरबराह हैं। एक ISI को हेड करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करते हैं, दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनको स्टेट ऑफ पाकिस्तान ही लगाती है, प्राइम मिनिस्टर ही लगाते हैं। ऑपरेशनल मैटर्स इन्होंने ही तय करने थे, लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव अगर बैठ के वहाँ खाने की बातें कर रहे हो और ये लोग यहाँ आके बैठ गए और वहाँ तस्करा भी नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ये भी कह देते ना कि मैंने आर्मी चीफ को और DG ISI को भेजा है जाके डिस्कस करें, मैं शाम को जा रहा हूँ, कवर हो जाता। वहाँ तस्करा ही नहीं हुआ। भाई कुछ तो खुदा का खौफ खाओ। आप मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म है, आपका तरीकाकार दुरुस्त नहीं है। इनकी जो मीडिया टीम में जो लोग इन्होंने साथ बिठाए हुए हैं, उनका काम या 3-4 लोग जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथी थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, वो मेरे ख्याल में मुनासिब है, लोग खुद ही समझ जाएंगे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ के वो यही काम किया करते थे जो आज नवाज शरीफ के साथ कर रहे हैं। नवाज शरीफ एक बाएं होता है और वो उनको डिफेंड करने की दूसरों को गालियां निकाल के ये नई अप्रोच आई है कि इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर की इज्जत बढ़ेगी। अगर प्राइम मिनिस्टर को आज ये बताया जाता कि ये सॉफ्ट जेस्चर जो है, ये वन लाइनर जो है, ये छोटा सा स्टेटमेंट लोगों के दिल जीत सकता है, फिर अमली इक़दाम तो ऑपरेशनल प्लान के ऊपर आप बाद में बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन एक वो शॉर्ट स्टेटमेंट तो दे दीजिए। उन्होंने वो शॉर्ट स्टेटमेंट भी नहीं दी। जब वहाँ पे इधर उधर की बात हुई तो दे देते कि भाई मुझे बहुत दुख है, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूँ, ये बात मीटिंग ख़त्म हो ले, मैं सीधा कराची जाऊँगा, मैंने लॉ इन्फोर्समेंट के अदारों को हुक्म दे दिया। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं। अमली तौर पर प्राइम मिनिस्टर ने बंदूक लेकर नहीं था ना, लेकिन वो देने से भी कासिर है। मुझे तो समझ नहीं आती कि नेशनल लीडरशिप का जब हम तस्करा करते हैं, कायम अली शाह का रोना रो रहे, यहाँ पर पूरी पार्लियामेंट्री लीडर्स बैठे हुए। अब कमर ज़मान कायरा साहब जब बात कर रहे थे और वो इस पर तनकीद कर रहे थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी की क़यादत वहाँ पर मौजूद है, सारी जमातों की, कोई एक ही स्टैंड ले लेता है कि नहीं, हमें वापस जाना चाहिए। पार्लियामेंट्री लीडर्स तमाम जमातों के, अगर किसी के बहुत ही दर्द होता है ना तो उठ के चला जाता है कि नहीं ये आज मुनासिब दिन नहीं है, आज हम चल रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर शायद रुक जाता है। कोई और नहीं तो आसिफ अली जरदारी ऑपोजिशन लीडर तो कोई भी उठ सकता, कोई भी नहीं उठा। जिन्होंने तस्करा किया वो भी नहीं उठे, वो भी वही बैठे। आप दोबारा कैमरा कट करके अंदर दिखाइए, वो भी खाना खा रहे होंगे। तो ये रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है, बैड रिस्पॉन्स है। आपके जेस्चर्स होते हैं जो आप लोगों को बताते हैं कि आप बड़ी एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं, मीटिंग चेयर कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अमली तौर पर असलम बेहतर बता सकते हैं कि ये काम ISI, रेंजर्स, आर्मी चीफ, ऑपरेशनल डिटेल्स यहीं पे आके तय होंगी। गवर्नर हाउस में मीटिंग हो जाएगी, आप पुलिस के IG को साथ बिठाएंगे, डिटेल्स बैठ के तय करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के जो जेस्चर्स होते हैं वो कौम के साथ खड़ा होने वाले, वो बहुत बता रहे थे एपेक्स कमेटी की। फिर क्या हुआ, वो जो 8000 की भर्तियों की खर्च थी उस वक्त, वो अजीबोगरीब कहानी है, वो बात दरमियान में रह गई। 10,000 बंदे भर्ती होने थे और तय ये पाया था कि कमेटी बनाई जाएगी कि उसमें आर्मी का नुमाइंदा लिया जाएगा, रेंजर्स का नुमाइंदा लिया जाएगा, पॉलिटिकल लीडरशिप का नुमाइंदा होगा और खंगालेंगे मेरिट पे भर्तियों के लिए। बिल्कुल ये बात। उसके बाद अगली एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई तो शाह जी ने एक फाइल निकाली, ये मैंने सही 8000 बंदा जो है बना लिया। वहाँ पर कोर कमांडर, अगर मैं गलत कोट नहीं कर रहा, तो उन्होंने शोर किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, हमने तो ये तय किया था एक कमेटी बनेगी, मेरिट पे भर्तियाँ होंगी और ये क्राइटेरिया तय किया गया था। तो नदीम साहब 2008 से कराची पुलिस की नफरी की बात होती रही है, 33,000 है, वो बढ़ ही नहीं रहे। तो शाह जी का जवाब तो सुन लें। शाह जी ने कहा सही कि मैंने 8000 बंदा मुंतखब कर लिया है, पुलिस ट्रेनिंग अकेडमी में वो जो सिखाते हैं वो फौज के लोग हैं, वो देख लेंगे छाती वाती ठीक है, हाइट ठीक है कि नहीं है, तो वहाँ जाके जांच परख लेंगे। ये उनका रिस्पॉन्स था। फिर जब शाम को वो एक बिजनेस वाली मीटिंग में गए जहाँ बिजनेसमैन ने बड़ा शोर किया कि ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, तो शाह जी बड़ा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा अच्छा मेरे से नहीं होती तो आप कर लो। तो आप प्राइम मिनिस्टर का फिर आगे से रिस्पॉन्स था, शाह जी शाम का वक्त है, देख के कहीं कोई वक्त कबूलियत का होता है, तो वो कबूलियत का वक्त भी नहीं आया, वैसे ही काम चल रहा है सबका। बिल्कुल। नदीम साहब मुशावरत की गई तो पहली बात जो उन्होंने की, क्या खिताब में कहा, क्या बात हुई कि कब कराची जाएंगे, एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद फिर यकीनन हमारी आपस की गुफ्तगू होगी। तो मैं हासन इकबाल साहब आप शुरू करें, साथ ही साथ जो कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ खाना भी है, फिर बहुत लंच है तो वो भी चलता रहेगा साथ, तो प्रेजेंटेशन शुरू की जाती है। थैंक यू। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया और सिंध के वली साईं वज़ीर आला कायम अली शाह जो कि एज में भी ज़्यादा है, तजुर्बा भी बहुत ज़्यादा है उनका, उन्होंने ऐसी दहशतगर्दी के मौके पर उनके क्या रिमार्क्स थे, उनका
है, उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। देखें कि बीच में लोग काफ़ी गर्मी की वजह से आका हुआ फोटो है कि लोग दरिया समंदर पे चले गए और बड़े एतमाद के साथ उन्होंने नहाया वगैरह भी, और वहाँ जो एक्टिविटी थी सोशल वो की उन्होंने। तो ये एतमाद कराची में बड़ा था और इंशाल्लाह बढ़ेगा। ये